अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रियाज महमूद फ्रॉम कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज बैरिया टाउन लाहौर। व्यूअर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने घर के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए और अपने कैरियर के लिए पाकिस्तान से बाहर जाकर काम कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के जीडीपी में। पाकिस्तान में उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में वो एक अच्छे खासे इनकम और रेवेन्यू का वास बनते हैं। जितनी वो पाकिस्तान से बाहर मेहनत कर रहे होते हैं, इसके बरक्स वो चाह रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज को वेल सेटल कर सके, अपना अच्छा घर बना सके, रियल एस्टेट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सके, जिससे उनको अच्छा रेंटल इनकम मिलता रहे, जो कल को उनको एक बड़ा जबरदस्त रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी दे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ऐसे हालात बन गए हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में ओवरसीज मेरे जो बहन भाई हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो शेक हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज तवातुर से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ता जाता है और टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो ओवरसीज़ हैं और जो बाहर की कंट्रीज़ में मुकीम हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने आप को, अपने मुल्क को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने कैरियर को बेहतर बनाने की, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं इन्हीं जो बेजा टैक्सेस की वजह से और गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से जो गाहे बगाहे चेंज होती रहती हैं। ख़ास तौर पर रियल एस्टेट की जो मार्केट है, तो इसमें सर्कल इस तरह से चल रहा है कि हर 2 से 3 साल बाद एक ऐसा साल आता है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। उस वक्त तमाम लोगों का माइंड यही होता है कि वो एक तेज़ी आई हुई है मार्केट में और उस तेज़ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनको अच्छी लोकेशंस के प्लॉट बिल्कुल नहीं मिलते और वो किसी ऐसी लोकेशन की चीज़ ले रहे होते हैं और बहुत महंगी ले रहे होते हैं। इसी वजह से जो वाइज इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का थोड़ा सा आइडिया होता है, वो इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट कब डाउन जाए, और जैसे ही मार्केट डाउन जाती है तो वो कुछ अच्छे प्लॉट्स, कुछ अच्छे हाई राइज के प्रोजेक्ट्स में, अच्छी लोकेशंस के अपार्टमेंट, अच्छी लोकेशंस की कमर्शियल शॉप्स उठा लेते हैं जो उन्हें उस वक्त पर 2-3 साल पहले निहायत कम रेट पर मिल रही होती है बनिस्बतन उस साल जिस साल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है। तो एक वाइज इन्वेस्टर हमेशा प्रॉपर्टी में उस टाइम इन्वेस्ट करता है जब प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इस टाइम बहुत स्लो है और बहुत स्लो पेस से काम हो रहा है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे ऑथेंटिक डेवलपर्स, बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपकमिंग 2 to 3 ईयर्स में बहुत अच्छा रेंटल के साथ साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी जनरेट कर सकेंगे। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं कि हमारे ओवरसीज़ बहन भाइयों को पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा अच्छे कंसल्टेंट के पास जाकर मशवरा लेना होगा, किसी गुडविल वाले डेवलपर के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, किसी वेल रिप्यूटेड सोसाइटी में, किसी वेल रिप्यूटेड प्रोजेक्ट में, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सिक्योर हो बल्कि आने वाले दौर में जब 1 से 2 साल में प्रॉपर्टी का वही जो बूम है वो रिपीट होगा, तो उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपको उसका रिटर्न 100% मिल रहा हो। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस टाइम मार्केट कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्लो हैं। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें एक वाइज इन्वेस्टर अपनी चीज़, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है और 2 से 3 साल का वो पीरियड गुजारता है और वेट करता है कि कब वो मार्केट सिचुएशंस जो हैं वो स्लो पेस से एकदम हाई पेस जाएं, और वहाँ पर जब लोग चीज़ें ढूंढ रहे हो तो उन्हें कोई अच्छी ऑप्शन उनके दिए गए रेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रिटर्न करे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर देखनी होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ बहन भाई मेरे हैं जो पाकिस्तान से बाहर मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कैरियर के लिए, तो आप सब लोगों को इस स्लो पेस्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आपको जब इसका रिटर्न मिले तो वो एक्सपेक्टेड रेशो से बहुत ज़्यादा हो। देखें, आप लोग जब इस तरह की कंडीशंस में बाइंग का इरादा करते हैं तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन से बेहतरीन सोसाइटी और बेहतरीन से बेहतरीन बजट में चीज़ें मिल रही होती, लेकिन जैसे ही 2 से 3 साल बाद मार्केट अप जाती है, मार्केट में बूस्ट आता है, तो उस बूस्ट में लोग जो है बाइंग शुरू कर देते हैं और वो लोग बिल्कुल घाटे का सौदा कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त तो मार्केट का रेट ऑलरेडी जो डाउन था वो वहाँ से जाकर सीधा आसमानों को छू रहा है और आप उस दौर में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। असल तरीकाकार एक वाइज इन्वेस्टर का यही होता है, एक वाइज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में जो इन्वेस्ट करना जानता है उसका यही तरीकाकार होता है कि वो स्लो पेस मार्केट में आए, इन्वेस्टमेंट करे और जब मार्केट तेज़ हो तो वो अपने मुंह बोले दामों पर उन चीज़ों को सेल कर सके। इससे ना सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट पर उसे रिटर्न अच्छा मिल रहा होता है बल्कि उसका कॉन्फिडेंस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की फील्ड में और उसका जो वेट है
वो उसे बहुत ही फ्रूटफुल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा होता है। जितनी स्लो मार्केट में आपने जितनी मिनिमम प्राइस पे इन्वेस्टमेंट की होगी 2 से 3 साल के अरसे में वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, वो उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट के साथ आपकी चीज़ निकलेगी। और जितनी ही पेस्ड मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना ही ज़्यादा आप रेट्स पे, जितनी हाई रेट्स पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना आपको मिनिमम प्रॉफिट जनरेट होगा। और ये मार्केट का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही असूल चल रहा है कि 2 से 3 साल बाद एक ऐसा सर्कल रिपीट होता है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो आसमानों को छू जाती हैं और फिर लोग बाइंग शुरू कर देते हैं। और उस बाइंग में उन्हें जो प्रॉफिट मिल रहा होता है वो उन लोगों से बनिस्बतन बहुत कम होता है जिन्होंने स्लो पेस मार्केट में मिनिमम रेट्स पे चीज़ लेकर मैक्सिमम रेट्स पर सेल की होती है। कभी भी चलती हुई और तेज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना उतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना स्लो पेस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद होता है। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट ज़बरदस्त लोकेशन पर, वेल रिप्यूटेड डेवलपर्स के मेन कैनाल रोड पर, राइवन रोड पर, फिरोजपुर रोड पर, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पर इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अच्छा रेंटल भी जनरेट कर सकते हैं। और ये वही टाइम है जहां वाइज इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब मार्केट का रेट बढ़ता है तो वो एक ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ उस चीज़ को सेल आउट करते हैं। ये जो स्लो पेस मार्केट का टाइम होता है ये बाइंग टाइम होता है और जैसे ही मार्केट तेज होती है वो आपका बेस्ट सेलिंग टाइम होता है। और अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे वाइज इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो स्लो पेस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब मार्केट तेज होती है तो उसे सेल कर देते हैं। आप लोग अगर इस तरह की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, या आप कैश पेमेंट पे कोई चीज़ चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट पर जाते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आने वाली अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।